गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने सीडीपीओ के लिए नया बुक का टेस्ट सीरीज चालू कर लिया है और उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है मेरा क्रिप्स मिशन, ये कब आया था 1942 में। फिर अगला देखिए अगस्त प्रस्ताव, यह आया था 1940 में। फिर आगे आपका है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब आया था 1928 में ही। ठीक है, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा इसमें, और बैबेल आपका 1945 में आया था। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आ जाएगा नेहरू 28 का, फिर आ जाएगा आपका 40 का 2 नंबर, तो 3 और 2 आपका है ऑप्शन बी में करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कह रहा है 2 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। फिर देखिए भारतीय जनसंघ हुआ था 1951 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? 1951 में राम प्रसाद मुखर्जी ने। फिर आपका भारतीय साम्यवादी दल का हुआ था 1925 में, आपका देखिए 4 नंबर पे है, और इसका संस्थापक कौन थे? आपको एन राय। फिर देखिए आपका एडम के है AIAMADMK। ठीक है, ये एक आपका क्षेत्रीय दल है तमिलनाडु का। तो इसका देखिए स्थापना ये हो गया 1972 का। तो इस तरह से आपका एक ही बच भी रहा था, तो इस तरह से सबमिट कर लेंगे आप लोग। तो ए का 3, बी का आपका बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन ए पे ही है आपका, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अरे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये चार्टर एक्ट आपका 1813 का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसमें है लेखक और एक तरफ है आपका पुस्तक जो उन्होंने लिखा है उसका शीर्षक है। ठीक है, तो देखिए बीडी सावरकर का कौन सा है? आपका द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा आरसी मजूमदार का है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, ये सब 1857 के विद्रोह का व्याख्या चल रहा है अभी। फिर देखिए आपका एसबी चौधरी हैं, तो एसबी चौधरी का बुक है आपका इंडियन म्यूनिटीज़। ठीक है, आपका देखिए दिया हुआ है इंडियन म्यूनिटीज़, आपका कितने नंबर पे है? इंडियन म्यूनिटीज़, ये आपका हो जाएगा, इनका तो इंडियन म्यूनिटीज़ हो गया है। अब देखिए आपका इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस, इसका इंडियन म्यूनिटीज़ ये रहा आपका, पीछे लिख दिया हुआ है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटीज़, यहाँ पर दे रहा है 1857 से 59 तक का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन म्यूनिटीज़, इतने पे याद रखिएगा। फिर देखिए आपका अशोक मेहता है, तो अशोक मेहता का एक ही बच रहा है द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो ए का आ जाएगा 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4, 2 3 4, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कभी कभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सेट लगाया था तो उसमें ऑप्शन भी आता है कि किसका कथन कौन सा है। तो इसमें याद दीजिए, दिला देते हैं आपको, बीडी सावरकर जो है वो कहे थे कि 1857 का विद्रोह जो है वो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और आरसी मजूमदार इन्होंने कोई भी स्वतंत्रता नहीं कहा था, इन्होंने ना का जहाँ शब्द आएगा जोड़ लीजिएगा कि आरसी मजूमदार कहा था ये कथन। कौन सा? कि जैसे जो 1857 का विद्रोह है न तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही कोई ये स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन कहने वाले थे आरसी मजूमदार। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, अर्थात सही मैच वाला हम लोग को बताना है। तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, ए ऑप्शन कर रहा है लाहौर प्रस्ताव जो है वो कर रहा है फजलुल हक का। तो लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक ने ही प्रस्तावित किया था इसको, और ये कब हुआ था? 1940 में जो लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, उसमें ये आपको लाहौर प्रस्ताव पारित किया था, जो लाहौर अधिवेशन आपका 1940 में मुस्लिम लीग ने किया था। इसी में पाकिस्तान की मांग की गई थी
और एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान शब्द का खोज या पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, तो चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ लिखते हैं, नाम आपको याद कर लेना है, चौधरी रहमत अली का है। ठीक है, चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की थी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि पीरपुर रिपोर्ट ये राजा मोहम्मद मेहंदी का है, सही है। फिर देखिए जनता का योजना ये दे रहा है विनोबा भावे, ये आपका गलत है। विनोबा भावे किससे जुड़े हुए थे, ये तो आपको भू आंदोलन से थे। ठीक है, भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए जनता की योजना दे रहा है, ये तो विनोबा भावे होगा नहीं, तो इसमें कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित हो गया, एक हो गया, बी हो गया, सी वाला नहीं हुआ। तो जनता का योजना किसने किया था आपको, ये मानवेंद्र नाथ ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका प्रस्ताव था ये मानवेंद्र नाथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो कह रहा है गांधीयन प्लान, ये है एम.एन. अग्रवाल का, ये भी सही है आपका। तो इसमें एक से अधिक हो गया तो आपका ऑप्शन ई जो है वो चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पर विचार करना है और इसको फिर पुट के अनुसार हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए आपका ए स्टेटमेंट कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। अब ये रीजन देखते हैं हम लोग का, कथन सही है। इसका घोषणा कब हुआ था, 1932 में। अब देखिए सांप्रदायिक पुरस्कार को कहीं कहीं आपको कम्युनल अवार्ड इंग्लिश में मिलेगा, कम्युनल अवार्ड, और कहीं कहीं इसको मिलेगा, देखने को मिलेगा सांप्रदायिक पंचाट भी देखने को मिलता है। वही बात है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसमें दलितों का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र आपको बनाया गया था। तो इसका कारण देखिए कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसमें अल्पसंख्यक का कहीं जिक्र नहीं था, इसमें किसका जिक्र था, दलितों का जिक्र था। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो कारण जो है वो गलत हो गया। तो आइए कारण आपका गलत और कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में आपका ए सही और आर गलत, कथन सही है और रीजन आपका गलत है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें सबसे कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सबसे इसमें अधिक किसका है, आपका सोन नदी का है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, आपको अमरकंटक से। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये जो है जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, सोन नदी का, और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको गंगा नदी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर रहा है कि मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो नाम से ही मिल जा रहा है आपको, नाम से मैच कर जा रहा है। मलमपुझा आपका मलमपुझा में हो जाएगा। ये स्थित कहाँ है, आपका केरल राज्य में। ठीक है, ये केरल में पड़ती है। आगे चलिए कर रहा है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है। तो चेरुथानी आपका स्थित कहाँ है, वो है आपको चिरुनाथानी पे, ये भी आपका मिलता जुलता नाम है। तो ये भी आपको डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है। और ये भी आपको कहाँ पड़ता है, केरल में ही, क्योंकि ये सब नाम उसी तरफ का है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर आपका स्थित है चित्रकूट, ये आपको बस्तर में स्थित है। ठीक है, ये बस्तर जिला आपका कहाँ पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और यही जो है आपका यहाँ जो देख रहे हैं चित्रकूट जलप्रपात, इसी को बोला जाता है भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का नियाग्रा किसको बोला गया है, चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत्तम पर्वत है। ठीक है, ये भ्रंशोत्तम है। और दूसरा सही है स्टेटमेंट। फिर कह रहा है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी आपका सही है। और फिर कह रहा है इसका उत्तरी खंड जो है वो लावा और बेसाल्ट से आच्छादित है, लावा से बना हुआ है। अब देखिए यही जो है पश्चिमी घाट, इसी के अंतर्गत आपको दक्कन के पठार वगैरह और जितने भी इधर पश्चिमी तरफ पड़ते हैं वो सब पर्वत श्रृंखला इसी में स्थित है। तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। तो आपका डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि E9 पहल किससे संबंधित है। तो E9 जो है वो शिक्षा से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो रोपाई किसका होता है भाई, धान का होता है। रोपते हैं हम लोग किसको, धान को रोपते हैं। ठीक है, और धान आपका किस तरह का फसल है, ये आपका खरीफ फसल है। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है
किस राज्य में अवस्थित है सिंगरौली? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो ये तो सबको पता होगा, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है केरल राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि सोना जो है, ये क्षेत्र से दिया हुआ है, सोना का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? वो कोलार है, ये तो सबको पता है। आगे कह रहा है कि कोयला जो है वो झरिया प्रसिद्ध है इसका, ये भी सही है आपका। फिर कह रहा है लौह अयस्क गुंटूर का दे रहा है, लौह अयस्क जो है वो गुंटूर नहीं है। ठीक है, गुंटूर आपका देखिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस लिए है? यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है गुंटूर। यहाँ पर क्या होता है कि कृष्णा नदी द्वारा यहाँ पर डेल्टा बनाई जाती है गुंटूर में। ठीक है, तो ये आपका गुंटूर जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे करें निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो लिग्नाइट आपका देखिए कहाँ नहीं पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में कोयला का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो ये आपका लिग्नाइट यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से इसमें सुमेलित करना है, फिर आपको कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है किस तरह का होता है, ये रासायनिक नाम एक तरह से बोल सकते हैं। तो हीरा किसका प्रूफ है भाई? कार्बन का है। ठीक है, संगमरमर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम का बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर जो रेत होता है वो रेत किसका होता है? रेत हम लोग सिलिकॉन के नाम से जानते हैं, सिलिकेट होता है, तो आपका हो जाएगा एक तरह का सिलिकेट। ठीक है, और फिर आपका बच रहा है एक मनी, तो मनी हो जाएगा आपका यही बच रहा ऑप्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए का कौन सा हो जाएगा? ए का आपको दे रहा है 4, बी का 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोम्बोक जल मरुमध्य जो है, जल मरुमध्य ये आपको किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये आपको पड़ता है बाली और लोम्बोक के बीच में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें भी बताना है कि कौन सा आपका दिए है कूट के अनुसार सही है। ठीक है, तो ये देखिए है आपका देश और ये है आपका प्रमुख निर्यातक। तो मैच करते हैं हम लोग। ये में चार्ट का जो कह रहा है उसका प्रमुख निर्यातक है आपका चार्ट है वो पेट्रोलियम का क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखिए जो नाइजर है, नाइजर में सबसे ज़्यादा आपका निर्यातक करता है वो है यूरेनियम। फिर आपका देखिए रवांडा जो है, रवांडा सबसे ज़्यादा है वो कॉफ़ी का करता है, तो कहवा और कॉफ़ी है आपका। फिर बेनिन जो है वो एक बच गया आपका कपास का। तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2 आपका देखिए ऑप्शन सी पे शो कर रहा है, और सी का हो जाएगा 4 और डी का 1, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से है? तो रूस में कौन कौन सा उत्पादन होता है आपका? तो इसमें देखिए कोयला, लौह अयस्क और हीरा, ये तीनों प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा, तो एक से अधिक में मेरा ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ यूरेनियम बहुत कम मात्रा में प्रमुख यहाँ का संसाधन नहीं है। ठीक है, यूरेनियम मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील है, तो सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुपीरियर झील के आसपास में आपको क्या पाया जाता है? वहाँ पर लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। करा है 23 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखिए सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये आपका है बैकाल जो है वो है रशियन फेडरेशन, ये आपका सही है। बी इसका कह रहा है मलावी जो है ये एशिया का है, तो मलावी एशिया का तो नहीं है आपका, मलावी पड़ जाएगा अफ्रीका का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बैकाल है रशियन फेडरेशन वो तो आपका सही है, ये रूस में पाया जाता है बैकाल। और आपको पता होना चाहिए कि बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील भी है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अब देखिए आते हैं हम लोग कैस्पियन सागर, ये एशिया और यूरोप के बीच तक फैला हुआ है, तो ये आपका सही है। तो इसमें गलती आपका हो गया मलावी, ये तो अफ्रीका का। बी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए है तंगानिका, ये अफ्रीका का है, ये तो आपका सही है। तो देखिए कैस्पियन सागर के बारे में एक और चीज़ आप सभी को पता होगा, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील,
और सबसे गहरी और सबसे प्राचीनतम जो है, सबसे प्राचीनतम वो आपका है, प्राचीन है वो बैकाल झील है, ठीक है। और ये जो है कैस्पियन, ये सबसे बड़ी झील में आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं अब हम लोग 24 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे न्यूनतम है। तो सबसे न्यूनतम आपका कौन सा है, वो है अंडमान और निकोबार का। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2030 तक पहुंचने का अनुमान कितना लगाया गया है, तो वो है आपका 575 मिलियन, ठीक है। आगे देखिए कर भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे, तो भाग 16 है आपको किससे, वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है आपको इसमें कुछ वर्गों का, जैसे कि आपका उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि उसमें है, इसी में आपका जैसे कि आ जाएगा एंग्लो इंडियन है, चाहे आपका अनुसूचित जाति जनजाति है, जितने भी है वर्ग, ये सब इसी में आपको अनुबंध के अनुसार रखा गया है भाग 16 में, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया हो और कर विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, अर्थात कितने दिन के अंदर उसको स्वतः मान लिया जाता है या कितने दिन के अंदर उसको अधिकतम रखा जा सकता है, तो वो होता है आपका 3 माह से अधिक तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आपको 3 माह के अंदर अंदर वो जो है विधानसभा की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है, पारित कर दिया गया है, तो उसको आप हम लोग विधान परिषद में 90 दिन या 3 माह से अधिक तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का जो अधिकार कह रहा है, ठीक है, वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद आपका 326 ए पे ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं कह रहे सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है और बताना है आपको कि इसमें कौन सा कब आया था, ये समितियां हैं और ये उसका वर्ष है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है आपका पहला जो है तो पीके थुंगन जो है 1 नंबर आपका ए का है, वो आया था 1988 में, ठीक है। ये आया था कि पंचायती राज जो है उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस समिति ने सिफारिश की थी। फिर देखिए अशोक मेहता का आप सभी को पता होगा, अशोक मेहता ये तो पॉपुलर है, पंचायती राज का था, तो ये कब आया था आपका 1977 में। ये जो है कितना 2 स्तरीय आपका मांग किया था पंचायती राज का। फिर आपको देखिए ये है आपका BR मेहता का, तो BR बलवंत राय मेहता है आपका, तो बलवंत राय मेहता का तो ये और इम्पोर्टेंट है आपको, कब हुआ था 1957 में। और ये जो है कब किए थे, कितने स्तरीय था इनका पंचायती राज, 3 स्तरीय था, ठीक है, 3 स्तरीय सिफारिश किया था। फिर आपका बच रहा है एक LM सिंधवी, तो ये आपका हो जाएगा 1986 में, ठीक है। इन्हीं के बदौलत देखिएगा 1986 में ही आपको इसको मिला था संवैधानिक दर्जा, तो ये इन्हीं के प्रयास से मिला था संवैधानिक आपको दर्जा 1986 में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ आता है कौन सा संविधान संशोधन था, वो आपका 73वां संविधान संशोधन था, 73 अमेंडमेंट था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो इसके अनुसार हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो A का 4, B का 3, A का 4, B का 3 आपका दे रहा ऑप्शन D पे, ठीक है। तो आपका D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात किसके द्वारा किया जा सकता है लाभ मात्रा अनुपात, तो होता है आपका बिक्री कीमत में वृद्धि करके या बिक्री मिश्रण को बदलकर या फिर परिवर्तनशील लागत को कम करके, ये सब आपका सही है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है, तो गरीबी का आपका सामाजिक सूचक नहीं मानेंगे, तो कह रहा है परिवहन के साधनों को कम संख्या, साधनों की कम संख्या में ये जो है आपको गरीबी को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका ऐसे सही हो जाएगा। 32 कह रहा है कि देखिए परिवहन, संचार और वाणिज्य ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको बहुत बार करा चुके हैं। ये किस स्तर के हैं, उपभोक्ता वाला है, आप सभी को याद होगा। तो ये आपका किस स्तर का है, ये तृतीय स्तर का होता है। परिवहन, संचार और वित्तीय या फिर वाणिज्य जो होता है वो तृतीय गतिविधियाँ होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो कह रहा है आयात कर, आयात कर किस पे लगता है, तो आयात कर ये लगता है आपको व्यापार की मात्रा को प्रभाव बता रहा है,
माने प्रभाव इस पे किस पे पड़ेगा, तो व्यापार की मात्रा को घटा देगा। ठीक है, अगर आयात कर को बढ़ा दिया जाए तो ये व्यापार की मात्रा को घटा देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसमें इफेक्टेड क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है। तो जीएसटी को किस तरह के कर के अंतर्गत आप रख सकते हैं, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। आगे चलिए, कह रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन सा होता है। ठीक है, तो मुद्रा और वित्तीय मामलों में कौन इसका करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे वैधानिक प्रबंधन का जनक किसको माना गया है, तो ये है आपको F.W. टेलर को। ठीक है, W. टेलर को माना गया है। आगे कह रहा है 37 क्वेश्चन कर रहा है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो नाम से ही दूरदृष्टि दोष इसीलिए नाम पड़ा है कि ये जो है आपका दूर में बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो मेरा रेटिना होता है उसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो रेटिना से दूर मतलब अगर मेरा रेटिना यहाँ है तो इसके पीछे बनेगा, दूर बनेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है दूर। तो पीछे आगे दे रहा है, ये तो होगा नहीं, रेटिना कॉर्निया इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना से दूर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होते हैं किस चीज़ का। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से आपका वायु प्रदूषण तो होगा नहीं, जल प्रदूषण भी नहीं होगा, उष्मीय प्रदूषण ये आपका उष्मीय प्रदूषण भी नहीं हो सकता है। फिर आपका एक और है, ये आपका एक बच रहा है ध्वनि प्रदूषण। तो नाभिकीय ऊर्जा से तो ध्वनि प्रदूषण आपको वो एक अलग संग्रहित होता है, तो इसमें जो होगा आपका ई ऑप्शन चला जाएगा। इसमें से सब इफेक्टेड देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग को एक चीज़ देखिए ध्यान देने की बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व है आपका नाभिकीय ऊर्जा में जो यूज़ किया जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब है। तो इसमें आपका रेडियो एक्टिव जो है, तो वो जब यूज़ करके हम लोग निकालेंगे तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उस तरह से जल भी दूषित हो जाएगा मेरा, उससे वायु भी दूषित होगा, और वो चलेगा तो कुछ ना कुछ ध्वनि में भी प्रदूषण होगा ही होगा, या फिर उसमें प्रदूषण भी होगा। टेम्परेचर तो ये बढ़े घटेगा ही। तो इसमें सब हम लोग इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से मानना हमारा ऑप्शन के अनुसार तो सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा एक से अधिक में चला जाएगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका सबसे पहले उपयोग या नाभिकीय रिएक्टर जो है उसका सबसे पहले बनाया था किसने, निर्माण किसने किया था नाभिकीय रिएक्टर का, जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा बनता है, ये सबसे जानना जरूरी है। तो ये बनाया था एनरिको फर्मी ने। ठीक है, एनरिको फर्मी ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो माध्यम किसके लिए नहीं पड़ता है ज़रूरत, वो आपका है विकिरण। जैसे कि सूर्य से हमारा आता है वो बिना माध्यम के भी आ जाता है, विकिरण होती है जो। अब देखिए कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। तो देखिए स्टेनलेस स्टील किसके कारण बनता है, तो एक तो उसमें होता है आपका ये लोहा के साथ कार्बन, और कार्बन के साथ एक और चीज़ जोड़ा जाता है, वो है आपका कौन सा, क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए लोहा के अलावा निकेल भी कहीं के रहता है, तो निकेल इसमें रहता है, तो निकेल भी हम लोग मार लेते हैं। आगे चलते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो गहरा नीला रंग किसके कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, विषाणु जनित रोग इसमें कौन नहीं है, तो इसमें देखिए विषाणु रोग कौन कौन सा है आपको पहले ये देख लीजिए। पहले हम लोग हटाते हैं जो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक क्षय रोग है, ये तो जीवाणु से होता है, और एक आपका बन गया लिप्रोसी, ये भी आपका जीवाणु से ही होता है। तो आपका बच गया कौन कौन सा, खसरा, रेबीज, ये जो है आपको इसमें 2 हो जाएगा। तो 2 आपका इसमें से नहीं वाला, 2 आपका होने वाला है। ठीक है, तो नहीं होने वाला आपका हो गया कौन सा, विषाणु से नहीं होने वाला हो गया लेप्रोसी और क्षय रोग। तो 1 से अधिक हो गया, तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। आगे चलिए कह रहा है कि जैविक और अजैविक संगठनों के साथ मध्य बिचौलिया का कार्य
कौन सा करता है, तो जैविक और अजैविक तत्व के बीच में पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्पादक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए 44 कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। तो एक तो आपको CFC पता होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक है हेलोन्स। तो आपका C और D तो आपका ऐसा तत्व है जिसके कारण ये क्षय हो रहा है, तो आपका इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि म्यू1 अपवर्तनांक के एक द्विउत्तल लेंस को म्यू2 दिया हुआ है अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, तो यह कार्य करेगा, तब काम करेगा जब देखिए म्यू1 अगर अपवर्तनांक जो उत्तल लेंस है उसका तब पता लगेगा जब उसका अपवर्तनांक जो है म्यू2 से अपसारी लेंस में हो। ठीक है, म्यू2 जो है अपसारी रहेगा तब तो वो काम करेगा। तो आपका इसमें कहेगा आपको म्यू1 जो है म्यू2 अपसारी लेंस हो। ठीक है, म्यू1 का म्यू2 से कम हो। ठीक है, आगे चलिए, तो यहाँ अपसारी और एक देखिए अपसारी भी दिया हुआ है, तो अभिसारी नहीं लेकर हम लोग अपसारी लेंस लेंगे। आगे कह रहा है कि बलवनीकरण जो है, बलवनीकरण जिसको हम लोग डाइजिलेनेशन बोलते हैं, वो कह रहा है डिसालिनेशन लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो मेन आते हम लोग हिंदी मीडियम में, बलवनीकरण जो है वो क्या होता है, तो बलवनीकरण आप सभी को पता है, एक आपको वो बोलते हैं हम लोग कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं बलवनीकरण। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु किसके समान होता है, तो ये पाया जाता है आपको किसके समान, आपको गामा के व्युत्क्रम के बराबर। ठीक है, आगे देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कर रहा है कि जल न अम्लीय होता है और न क्षारीय, क्योंकि देखिए तो क्यों, इसमें जो जैसे कि H2O जो हम लोग लिखते हैं, H2O जल में क्या होता है, तो एक H आयन भी पाया जाता है और एक OH आयन भी पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कुल 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन H2O जो है, इसमें हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें H+ आयन और OH- भी पाया जाता है, तो दोनों संतुलित हो जाता है, इसलिए ये जो होता है निष्क्रिय होता है, अर्थात कहने का मतलब न्यूट्रल होता है। तो ये कह रहे हैं जलीय अम्लीय होता है ना क्षारीय, इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन यही है कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तथा दान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसमें प्लस आयन भी होता है और माइनस आयन भी होता है, तो ये दान न करेगा और ना ही ग्रहण करेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 49 कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि आपका कौन सा है। ठीक है, तो समाचार पत्र दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है इसके प्रकाशक। ठीक है, तो देखिए बंगाली के कौन थे आपके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर आपका बंगवासी का कौन थे, तो ये आपके जागेंद्र नाथ बोस। और वंदे मातरम को आप सभी को पता है, तो वंदे मातरम जो था ये किनका है, अरविंद घोष का। और एक है अमृत बाजार जो मोतीलाल घोष का है। ठीक है, तो मिला लीजिए, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, आपका हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अनामय पहल का मकसद क्या है, तो अनामय पहल का मेन मकसद है जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बेहतर करना। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत एवं एशिया के प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र, ठीक है, NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है, तो ये आपका बिहार के पटना में हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि बिहार से रिलेटेड है और भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध संस्थान केंद्र है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, तो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालने वाला इसमें देखिए है, शिक्षा डालेगा, चिकित्सीय भी डालेगा, मनुष्य पे प्रशिक्षण, सिंचाई जो है वो नहीं डालेगा, ये आपका मानव पूंजी निर्माण पर। ठीक है, आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए कर है इंदु प्रकाश MG रनाडे का है, सही है। फिर कर है नेटिव ओपिनियन जो है BN मांडलिक का है, ये भी सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये आपका दे रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका गलत हो गया। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है, आपको बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिरोज शाह मेहता हैं।
आगे चलते हैं तो आपका है आगे इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तो इम्पोर्टेंट है, सबको पता होगा, तो ये तो सही है। आगे देखिए 54 क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और इसमें बताना है कि कौन सा आपका सिद्धांत आचार्य दिया हुआ है और एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि इसमें बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट के अनुसार उत्तर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका पहला दिया हुआ है लक्यूलिनिस का कौन था, ये आपका पशुपत था, ठीक है, ये हो जाएगा पशुपत। फिर देखिए आपका है फिर आपका बच गया ये नागार्जुन, तो नागार्जुन तो ये सबको पता होगा, नागार्जुन किसका है, ये शून्यवाद का, यहाँ सामने ही है। फिर आपका देखिए भद्रबाहु का है, तो भद्रबाहु का ये जैन धर्म के हैं। फिर आपका मखुलीपुत्र गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चारों का चारों मिल गया। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का आपका हो गया, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी का 4 और डी का 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अब हम लोग 55 क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है क्या अभिप्राय है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, इसको क्या बताया गया है आपको, ये त्रिरत्न बताया गया है बौद्ध धर्म का, ठीक है। आगे चलते हैं और ये त्रिपिटक तो आप सभी को पता होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग तो कह रहे हैं 56 के निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, अर्थात हम लोग को गलत बताना है। तो कह रहे हैं कि नासिक अभिलेख जो है वो किसका है, गौतमी पुत्र का, ये तो सही है आपका। हाथी गुफा खारवेल का है, सही है। फिर कह रहा है भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय का ये गलत हो गया। भीतरी गांव अभिलेख है वो आपका स्कंद गुप्त का है, ठीक है, किसका है, ये है आपको स्कंद गुप्त का, ठीक है। आगे कह रहा है कि गिरनार, तो ये रुद्रदामन प्रथम का, ये तो पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये किया था किसने, धर्मपाल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों का सही कार्यक्रम संयोजित कर और अपना उत्तर चयन करना है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन थे आपके, सबसे पहले ये यशो वर्मा आएंगे, उसके बाद से आपके धंग आ जाएंगे, उसके बाद से आपको विद्याधर और उसके बाद कीर्ति वर्मा। तो इस तरह से ऑप्शन 1 नंबर, फिर आपका हो जाएगा 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4 नंबर, तो 4 सबसे आ गया। तो 3 नंबर पहले आएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें इसको भी कार्यक्रम के अनुसार आपको सजाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था, तो तुगलक, ये आपको तुगलक द्वारा कब किया गया था, 1326 या 27 के बीच में माना जाता है। तो ये 1326 से 27 के बीच में इसने अपना राजधानी लाया था, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ, दिल्ली से लाए थे, आपको कहाँ पर, दिल्ली से लाया था दौलताबाद, ठीक है। अब देखिए एक आता है, ये है आगे अफगानपुर षड्यंत्र। तो अफगानपुर षड्यंत्र जो है ये आपको किया गया था किसके विरुद्ध, गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसका पुत्र जो है जब आ रहा था, कहा जाता है इसका पुत्र था, तो ये जब बंगाल विजय करके आ रहा था जलालुद्दीन खिलजी, तो इसमें क्या, सॉरी अफगानपुर में है, अफगानपुर षड्यंत्र में, कि ये जो है आपको जब विजय करके आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो गयासुद्दीन तुगलक को आपको वहाँ पर स्वागत के लिए अफगानपुर में रोका जाता है और वहाँ पर स्वागत के लिए जिस घर में रखा जाता है उस घर में, उस घर को, लकड़ी की घर रहती है, उसमें गिराकर इसको, किसको, गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, जिसके कारण, तो ये घटना हुआ था आपको 1325 में, ठीक है। इस घटना को मतलब गयासुद्दीन तुगलक से जोड़ा जाता है अफगानपुर षड्यंत्र का, ठीक है। 1325 में ये घटित हुआ था। फिर देखिए आपका है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। फिर आपका है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय हो गया 1192 में, ठीक है। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि ये जीता था। आगे देखिए कह रहा है
कि अब इसको सही कूट के अनुसार चूज कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए 1100 में, फिर 1200 में, फिर 1300 में ये हो जाएगा, 1300 में तो 4 3 2 1, ये आपका अपोजिट कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इसमें देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें भी सुमेलित करना है और फिर आपको कूट के अनुसार उत्तर चुनना है, ठीक है। तो देखिए आपका एक तरफ दिया हुआ है स्थान और एक तरफ दे रहा है उसके शासक, ठीक है। तो मिलाते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कि रणथंभौर जो है, रणथंभौर का आपका कौन कहाँ के थे, तो ये आपको शासक कौन थे रणथंभौर के, इसमें देखिए हमीरदेव मिल रहा है। फिर आपके देखिए चित्तौड़ का तो आप सभी को पता होगा ये राम रतन सिंह थे, ठीक है। फिर आपका देवगिरी के आपको राजा राय रामचंद्र थे। फिर आपका गुजरात के कर्णदेव, ठीक है। तो ये मिल गया आपको ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन देखिए आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को, ठीक है, चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो चिराग ए दिल्ली कहा गया है नसरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद को बोला गया है चिराग ए दिल्ली। आगे कर रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। तो वो चलवाया था कौन, बाबर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से आगे सुमेलित करिए और दिए गए कूट के अनुसार इसको बताना है। तो देखिए इसमें विद्रोह दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने देखिए विद्रोह के बारे में पढ़ा था, वो क्वेश्चन आपका आ गया है। तो पहला है आपका अहोम विद्रोह, अहोम कब हुआ था आपको 1828 में, ठीक है। फिर आपको देखिए कोल विद्रोह है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल हुआ था आपको 31-32 में, ठीक है। फिर आपको है संथाल विद्रोह, तो संथाल आपका 55-56 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट हुआ था, ये क्वेश्चन भी आया था कि मतलब 1857 के क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह है, आप ध्यान में रखिएगा। तो संथाल विद्रोह, और एक आपका बचा मोपला विद्रोह, ये है आपका 1931 का, ठीक है। तो आप देखिए इसमें मिला लीजिए, ए का 2 बी का 4, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन देखिए कर है चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो इसमें देखिए एमजी ये आपका अनुग्रह नारायण जो है वो इसमें नहीं थे, ठीक है। ये सहयोगी के रूप में थे लेकिन उसके जांच समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी तो सब इसमें आपको नज़र आ रहा है। एफजी सलाई थे, डीजे रीड थे, महात्मा गांधी भी इसमें शामिल थे। और इसी में आपको महात्मा का उपाधि मिला था चंपारण सत्याग्रह या चंपारण जो ये जांच है यहाँ देख रहे हैं, इसी का देन है कि महात्मा का उपाधि गांधी जी को दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 65 क्वेश्चन कर रहा है कि कुक्का आंदोलन का नींव कहाँ पर पड़ी थी। तो कुक्का का मुख्य केंद्र कहाँ था, आपको कुक्का था आपका पंजाब का क्षेत्र था, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। और एक कुकी आंदोलन आता है, तो कुकी आपका कहाँ चला जाता है, वो त्रिपुरा का चला जाता है। आपको बताया था ये सब अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने आंदोलन पढ़ा है, जन आंदोलन, जिसमें कि सारे आंदोलन के बारे में पढ़ाया था अभी। तो आप क्लास डेली सुबह में जो आता है उसको देख सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए। बाकी प्रैक्टिस सेट आपका रेगुलर रह रही है तो वो चलेगी ही चलेगी। आगे देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग सही सुमेलित नहीं है कौन सा। तो स्थानीय स्वशासन जो है ये कह रहा है कि लॉर्ड लिटन का है, लिटन का नहीं, आपका लॉर्ड रिपन का है, ठीक है। आपको यही ए ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी देख लीजिए सहायक संधि ब्लेजली का था, फिर आपका राज्य अपहरण या हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी का है ही, अस्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कर्नवालिस ये आपका है ही, ठीक है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन भी सही है, ये मेरा गलत है। आगे देखिए कर 67 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कालक्रम के अनुसार इसको बताना है कि कौन सा इसमें कूट सही होगा, ठीक है। एक नंबर में गांधी इरविन समझौता आपको कब हुआ था, 1931 में। इसी समझौता में हुआ था जो बात तय हुई थी, उसी के बदौलत फिर गांधी जी पहुंचे थे 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है एक आपका। तो इसी के बदौलत गांधी इरविन समझौता में ही हुआ था तय, तब जाकर गांधी जी पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो है 1931 का है, इसमें आपको इसको एक और नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों 1931 का हो गया।
फिर आपका जो सांप्रदायिक पंचायत है, अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, सांप्रदायिक पंचायत या फिर ये निर्णय आपका कब आया था, 1932 का है, ठीक है। ये निर्णय वाला बात था, तो निर्णय कब हुआ था इस पर, 1932 में इसको समाप्त किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, ये आपको 1928 में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कौन सा हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका हो जाएगा 1931 का, वो दोनों हो जाएगा। तो पहले आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, तब आएगा द्वितीय गुलमेज। तो 413 हो जाएगा आपका इस तरह से। तो 413 देखिए, 4132 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं, अरे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपकी CR दास थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, CR दास मतलब समझ रहे हैं, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, करे ऑपरेशन जो है रूबिकॉन, यह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। लाया जाता था आपका ऑपरेशन रूबिकॉन, वो यूज़ होता था आपको जेल में गांधी के आमरण अनशन के लिए यूज़ हुआ था ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और देखिए इसमें आपको बताना है कूट के अनुसार कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला है समाचार दर्पण, ठीक है। तो समाचार दर्पण जो है ये आपको कब हुआ था, 1818 में प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये हुआ था आपको एक संपादक, ये इसमें देखिए जॉर्ज आपके मॉर्सन है, जेसी जॉर्ज दिया हुआ शॉर्ट में, आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, जेसी मार्समैन। फिर आपको है कौन सा, आपको है मिरातल उल अखबार जो है, ये आपको किसने प्रकाशित किया था, राजा राम मोहन राय का है, ठीक है। फिर आपका देखिए केसरी, केसरी तो बाल गंगाधर तिलक का सबको पता होगा, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का, ये तो सबको पता है। तो ये देखिए आपका, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए का 4 और बी का हो जाएगा 1, ए का 4 बी का 1, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि इसमें दे रहा है कि फिर देखिए आपका आ रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और फिर वही बताना है कि इसमें कौन कौन सा कब हुआ था, ठीक है। तो फिर से आपका आ गया, पहला देखिए, पहला है आपका अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, 1940 में। फिर देखिए पुना समझौता जो हुआ है, पुना समझौता कब हुआ था आपका, 1932 में। फिर आपका देखिए एक आया तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो 1930-31, और ये हो जाएगा 1932 में। फिर आपका जो है सांप्रदायिक निर्णय, ये कब हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय अभी बताया हम लोगों ने, सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1940 में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कह रहा है अब इसमें कूट चुन लेना है, कौन सा पहला नंबर पे होगा। तो पहला नंबर पे सबसे कम देखिए है मेरा 1940 का 2 हो गया, और फिर आपका देखिए 1932 का 2 हो गया। तो इसमें हम लोग को समझना होगा कि कौन सा मैच करेगा। तो सबसे पहले देखिए सांप्रदायिक वाला हुआ था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। तो इसमें 4 और 2 हो जाएगा ऐसे ही, तो 4 और 2 मिला लीजिए, आपका ऑप्शन ये 4 के बाद आपका 4 2 नहीं हो जाएगा, इसमें 4 के बाद दोनों 40-40 हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव भी और आपका सांप्रदायिक भी। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो इसमें देखिए आपको मैच करते हैं हम लोग फिर से। तो इसमें आपका पहले कौन सा है, यहाँ देखिए इसलिए सही नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो सांप्रदायिक निर्णय है यहाँ गलती लिखा गया आपका, ये जो है 1940 में नहीं 1932 में हुआ था, ये भी 1932 में हुआ था, लेकिन ये आपका सितंबर में हुआ था लगभग। और ये जो है बाकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका दिसंबर में हुआ, नवंबर-दिसंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले सांप्रदायिक ये निर्णय वाला हो जाएगा 1932 का 4, आपका बी जो मार रहे थे वो बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसके अनुसार। तो ये हो जाएगा, इसके बाद पूना पैक्ट, उसके बाद आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका होता है लास्ट में 1932 के दिसंबर महीना में ये होता है समाप्त। फिर आपका हो गया अगस्त प्रस्ताव 1940 का। तो इस तरह से आपका 4 2 3 1 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप पीछे जाकर देख लीजिएगा सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था, 1932 में, ठीक है। आगे चलिए कर रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक केंद्र में, ठीक है। पृथ्वी के अधिक केंद्र में सबसे पहले आएगा। अब कर सूची 1 को सूची 2 में जो है वो सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है पहाड़ी दिया हुआ है और फिर राज्य दिया हुआ है। तो गारो, खासी और जयंतिया ये आपको कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, ये तो पॉपुलर है। फिर आपका देखिए गिरी दे रहा है, गिरी ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग जानते हैं गोरी चेन, ठीक है। गोरी चेन या गिरी लिखा हुआ मिलेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर आपका देखिए कुल्लई मलई आपको पता है ये तमिलनाडु, और डोलमा तो आप सभी को पता होगा ये लोकल है झारखंड का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 का ए और 4 आपका A4 देखिए बीच में आते हैं हम लोग। तो बी का 3 और सी का 2, बी का 3 और सी का 2 आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 74 क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजातियाँ निवास करती है? तो थारू कहाँ पाया जाता है आपको? ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन डी है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता में घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा जल धारण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होगा? वो होगा आपका बलुई मिट्टी में। सबसे कम तो आपका बालू होगा। तो बालू आपको ऐसे ही लास्ट में किस में दिखाई दे रहा है आपको? वो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप मार सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अधिक क्षमता होती है वो किस में पाई जाती है आपको? सर्वाधिक जल तो काली मिट्टी में, या फिर उसके बाद बोल सकते हैं काली के बाद आता है जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा जटिल रहेगा उसमें ज़्यादा पानी संग्रहक होगा, और जो कम रहेगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भारत में बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको मिट्टी कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है तो जलोढ़ मिट्टी, तो आपको तो ऑप्शन ऐसे ही बता दिया था। बालू यहाँ पर सबसे पीछे है, कम है, तो आपको हो जाएगा ये ऑप्शन मृतिका, गाद और बालू आपका जो है कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा काली के बाद आपका किस में पाया जाता है? जल संग्राहक। उसके बाद पाया जाता है काली के बाद जलोढ़, ठीक है। आगे हो गया, आते हैं 76 क्वेश्चन कर रहा है कि खबरों में रहा डूम्स डे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो डूम्स डे ग्लेशियर आपका अंटार्कटिका में है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आपका? धारवाड़ समूह के आपका जो ये शैल क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आपको अयस्क खनिज ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और इसमें घास के मैदान दिया हुआ है। तो देखिए ये जो पंपास पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है आपका? अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना के घास मैदान है पंपास। फिर देखिए आपका है पुस्टेज पाया जाता है आपका हंगरी में, ठीक है। फिर आपका है वेल्ड कहाँ पाया जाता है? ये पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बार आपका आ चुका है दक्षिण अफ्रीका का। फिर डाउन्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन है आपका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन देखिए कर रहा है जापान के निम्नलिखित द्वीपों, ठीक है, इसमें 4 द्वीप है, उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम के अनुसार। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका हमने आपको एक मैप पे भी प्रैक्टिस सेट जो दरोगा का कराया था उसमें ये बताया था, ठीक है। तो ह से पहले चालू करते हैं, सबसे लास्ट होता है ह से, ठीक है। जैसे क ख ग लिखते हैं तो, और ह से लाएंगे तो हो जाएगा होकैंडो होन्शु। फिर आपका होकैंडो होन्शु दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, सी और ए में दिया हुआ है। उसके बाद से आप देखेंगे तो हो जाएगा कौन सा? शिकोकू, ठीक है। स से लाएंगे तो आपका शिकोकू, तब आपका क्यूशो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ह स होते हुए क तक पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है? सबसे ज़्यादा कम किसका है भाई? तो ये आपका साक्षरता न्यूनतम है निम्नलिखित में से, तो ये है आपका राजस्थान। और सबसे भारत में अगर साक्षरता का बात किया जाए कम मिलेगा तो किस राज्य का है? तो सबसे कम है आपका, वो मिलेगा आपको कहाँ का साक्षरता? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये करंट का आपको अपडेटेड बताना है कि कौन सा जो है वो साक्षरता दर सबसे कम है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। आते हैं 81 क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो वो राज्य है आपका नागालैंड, ठीक है। आगे कर रहे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को
उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए। ठीक है, बताना है सबसे ज़्यादा अवरोही क्रम में बताना है, मैंने सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम कम। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है आपका, महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में आगे। उसके बाद से आपका कौन आ जाएगा, इसके बाद महाराष्ट्र हो गया मुंबई के लेकर, और कलकत्ता आपका फिर इसमें सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसमें भी शहरी क्षेत्र ज़्यादा हैं। उसके बाद आप देख लीजिए आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आपका गुजरात इसमें है। तो आप देख लीजिए 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। अनुच्छेद 170 में वर्णन किया है वो है आपका कितना, आपका 60 कम से ये है किसी राज्य की न्यूनतम हो सकता है 60 और अधिकतम हो सकता है 500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का विधानसभा का कितना सीट है। ठीक है, कितना है यह आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये भी आपके लिए रहा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको केंद्रीय एक तरफ दिया हुआ संस्था, एक तरफ दिया हुआ उसका स्थापना वर्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका है कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, ये आपका जो है सही है। आगे कह रहा है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित हुआ था, स्थापना हुआ था, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1988 में इसका स्थापना हुआ था। फिर देखिए कह रहा है प्रवर्तन निदेशालय 2000, ये भी आपका जो है गलत है। प्रवर्तन निदेशालय का आपका कब हुआ था, 1956 में। ठीक है, तो ये आपका 2 इसमें गलत हो गया, 1 से अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इसमें टिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कर 85 क्वेश्चन कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपको मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 86 क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्या नापता है, इसमें देखिए ऑप्शन, तो ये नापता है, ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन को मापता है आपका उत्पाद कीमत सूचकांक। ठीक है, आगे चलते हैं। 87 क्वेश्चन तर भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, न कि पूरे उत्पादकता के राज्य दृष्टि से। ठीक है, तो ये बताना है हमको कि अगर सर्वाधिक चावल पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से तो वो है आपका पंजाब का क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। करें ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो है वो किस राज्य को मिला है, तो वो मिला है आपको उत्तर प्रदेश को, राज्य को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है। ठीक है, सट्टाबाजी नहीं कर सकता है। देखिए कौन कौन सा इसमें कर रहा है, मतलब उससे जुड़े आपका कौन सा नहीं है, तो दलाल जो है वो उसमें सट्टा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उससे प्रेरण से होता है विद्युत उत्पादित होगा, तो देखिए आपका इसमें डायनेमो वो जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, डायनेमो से उत्पादित होता है। आगे चलिए, कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक मान किसका नहीं होता है भाई, वो होता है आपका केल्विन। ठीक है, केल्विन 0 से चालू होता है और जाता है 273 के, 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273 के का होता है, तो ये न्यूनतम नहीं जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, आपको 4:5 है, तो उनके वेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, 1/2 mv² होता है। कहने का मतलब जो वेलोसिटी होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, स्क्वायर के। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जब दिया हुआ है स्क्वायर में, कहने का मतलब 4:9 है, तो इसका वेग का अनुपात इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो वो 2:3 हो जाएगी आपका। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
शाकनाशी है, ठीक है। शाकनाशी मतलब आपको घास पतवार नाशी के रूप में कौन सा यूज होता है, तो आपको यूज़ करते हैं हम लोग ब्यूटाक्लोर को, ठीक है। ब्यूटाक्लोर यूज़ करते हैं शाकनाशी के रूप में। आगे करें, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैव निम्नीकृत मतलब नया नहीं बना सकता है, वो कौन सा बहुलक है, तो इसमें आपका पीवीसी जो है, पीवीसी ये देखिए ये तो प्लास्टिक चीज़ है, इसलिए ये जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। बाकी तो सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन ये सब है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है 95 क्वेश्चन कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो देखिए समुद्र में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आयोडीन, नमक पाया जाता है समुद्र में। तो उसमें आयोडीन जो होगा समुद्री घास में, आयोडीन वो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, सिंपल थिंकिंग है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन के रूप में किसको जाना जाता है, आपको हम लोग जानते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए 97 क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ देखिए रोग दिया हुआ है और एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप समझ रहे होंगे कि किससे क्या पूछ रहा है वो आपका, तो सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए विटामिन डी से आपका सुखंडी रोग होता है, सही है। फिर आपका विटामिन सी के कारण मसूड़ों से खून आता है, ये भी सही है। विटामिन ए से गठिया का बीमारी होता है, ये आपका नहीं होता है गठिया। ए से कौन चीज़ होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। ये आँख से संबंधित बीमारी है, तो ये गठिया तो हड्डी का चीज़ है। और विटामिन B1 जो है वो, या बी बोलते हैं जिसको हम लोग थायमिन, वो आपका बेरी बेरी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेरी बेरी B1, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब हम लोग को इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो बताना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि क्लोरोमाइसिटीन जो है वो एक टाइफाइड नाशी है, ठीक है। क्लोरोमाइसिटीन अगर यूज़ करते हैं तो टाइफाइड से अगर ग्रसित हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपका सही है। फिर आपका क्रिस्टल वायलेट जो है वो एक तरह का प्रतिरोधी का काम करता है, ये भी सही है। और ये देखिए क्विनिन जो है जिसको कुनैन बोलते हैं वो एक मलेरिया रोधी है। फिर आपका एस्पिरिन जो है वो कह रहा है एक, ये देखिए एस्पिरिन तो आपको निषेचक के रूप में काम नहीं करता है, वो तो हम लोग क्लोरो गैस जो यूज़ करते हैं वो होता है। तो एस्पिरिन यूज़ किया जाता है हम लोग को एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आपका एस्पिरिन जो है आपका सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन इसमें डी जो है एक आपका सही सुमेलित आपका 3 हो गया, ठीक है। और एक सुमेलित नहीं हुआ, ठीक है। तो एक से अधिक सुमेलित है तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 99 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग। तो एक कहने का मतलब अगर 70 किलो एवरेज होता है तो एवरेज मनुष्य में कितना मिलीलीटर आपको पाया जाएगा, तो वो आपको 5 मिलीलीटर पाया जाएगा, ठीक है। 70 किलो का है तो माने एवरेज एक लिया गया है जिसमें कि आपको 5 से 6 लीटर बताया जाता है। तो एवरेज में 5 आपका जो 70 किलोग्राम है उसमें 500 मिलीलीटर की संभावना बताई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। ये तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पाचन तंत्र, तो आपको याद होगा पेप्सिन क्या करता है, आपको वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलिए कर रहा है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जीवाणु के संबंध में देखिए तो जीवाणु भोजी जो होता है वो एक तरह से कर रहा है, जीवाणु को जो भोज करता है वो क्या विषाणु होते हैं, तो ये आपका सही है। कह रहा है जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं वो भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं, ये अनुवांशिकी में भी आपको सहयोग करते हैं जीवाणु भोजी जो होते हैं। तो आपका इसमें दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 102 नंबर का रहा है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। जो मकड़ी हम लोग को जाल बुनता है वो एक तरह का रेशम होता है और उस रेशम को हम लोग बोलते हैं गॉसमर रेशम, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हम लोग को गलत इसमें से चूज करना है कि कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि मेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि अगौती झुलसा आलू में पाया जाता है। फिर देखिए कह रहा है झूठा कंड फॉल्स स्पॉट जो जौ में पाए जाने वाला रोग है, तो ये आपका गलत दे रहा है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? धान में पाया जाता है, ये आपको लिख रहा है जौ में। ठीक है, तो ये आपका धान में पाया जाता है, तो ये सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है खैरा धान में पाया जाता है, ये तो पता होगा, तो मेरा एक ही मिला सी जो सुमेलित नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि विट्रीफिकेशन जो है, विट्रीफिकेशन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो विट्रीफिकेशन का यूज़ जो है उसको नाभिकीय अपशिष्ट को स्थिर करने में यूज़ किया जाता है, ये सिस्टम जिसको हम लोग विट्रीफिकेशन बोलते हैं। आगे कह रहे हैं ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक है? तो ये तो सबको पता होगा, ये दूरसंचार से संबंधित है आपका ट्राई। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द क्रिसमस पिग। ठीक है, द क्रिसमस पिग नामक बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं आपको जेके रॉलिंग। आगे चलते हैं। कह रहा है अपघटक किस पोषक स्तर के बीच हैं? तो अपघटक देखिए वो सबसे जो होता है निचला स्तर पे आता है, तो पोषक स्तर जो है आपका 4 में हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक जो होता है स्रोत 1 नंबर, उत्पादक 2 नंबर हो गया और 3 नंबर में उसके उपभोगकर्ता हो जाते हैं और 4 नंबर में उसके अपघटक हो जाते हैं। ठीक है, आपके आगे बढ़ते हैं। करें एवोगैड्रो संख्या क्या है? तो एवोगैड्रो संख्या जो होती है वो क्या होता है कि तत्व के 1 ग्राम परमाणु में जितनी परमाणुओं की संख्या पाई जाती है वो आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जो कि आपको कितना होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अणु में पाया जाता है 6.022। आप लोगों ने इंटर क्लास में पढ़ा होगा इसको अच्छे तरह से। 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 23। इतना अणु पाया जाता है एक परमाणु में। ठीक है, अणु या आयतन इतना परमाणु पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका संख्या एवोगैड्रो संख्या है। अब अगला क्वेश्चन कहता है एनटीपी पर, फिर ठीक है एनटीपी मतलब समझ रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करें मिलीलीटरों की संख्या में गैसीय पदार्थों के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, वो होता है आपका 1 एवोगैड्रो के बराबर। ये भी सही है। फिर कह रहा है एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्य में उपस्थित अणुओं की संख्या को भी बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, 1 ग्राम लीटर में जितना पाया जाता है वो होता है आपका एवोगैड्रो संख्या। तो आपका सब सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर में खून जो है वो देखिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इफेक्टेड होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ होता है इफेक्टेड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए जब प्रेशर जो है वो क्या होता है कि अंदर तो प्रेशर ठीक ठाक है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो वायुमंडलीय प्रेशर पे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि बहुत तेज़ दबाव पड़ता है जिसके कारण कि उसका शरीर फट जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं खून उसके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपका उसमें दबाव कारण हो जाएगा, न कि गति होगा। ठीक है, तो आपका दबाव हो जाएगा, दाब पर बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग करते हैं एक चीज़ और, जैसे हम लोग का अगर हम ही लोग अगर बिना एस्ट्रोनॉटिक्स जो होते हैं आपको वो अंतरिक्ष यात्री आपको अगर बिना पैराशूट पहने अगर चले जाएं अंतरिक्ष में तो वहाँ पर दबाव बदल जाएगी हमारे शरीर के अनुकूल, तो वहाँ पर भी हमारी मांसपेशियाँ क्या होगी, फट सकती है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको वो जो एस्ट्रोनॉटिकल सूट होते हैं वो पहनकर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाया करते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए डार्विन का जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है, वो है आपका एक इस तरह के जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था उस पे था। तो इसमें दे रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिबेंडेंट एंड वेरिएशन पे भी आपका था वो। ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा। फिर आपका करे ओवर प्रोडक्शन, तो ओवर प्रोडक्शन पे भी था ये आधारित। ठीक है, फिर आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी आपका था उसमें सम्मिलित था। तो इसमें एक उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत इसमें वो शामिल नहीं किए थे। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 3 ये मिल गया, तो 1 से अधिक हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर कौन है जिसे अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। ये आपका करेंट का अब आ गया क्वेश्चन, तो वो हैं आपके विवेक मूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, नासा के किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 ठीक है प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। तो नासा किसके साथ मिलकर किया है, वो है आपका यूएलए। ठीक है, चलिए यूएलए मतलब समझते हैं, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपका अमेरिका का एक स्पेसक्राफ्ट एजेंसी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मिला है ये, आपको प्रेम सिक्का को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत के लोगों को डिजाइन करने की प्रतियोगिता शुरू की है। तो वो है आपका mygov.in पर। ठीक है, ये आपका वेब पोर्टल है जिस पर कि प्रतियोगिता की गई है डिजाइन के लिए। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान करता है। तो वो संस्थान है आपका रोटरी फाउंडेशन। ठीक है, आगे चलिए कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की है। तो वो किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। तो वो देश है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आगे चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, आईपीएल जो आपका एडिशन 13 है, कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें कथन पहला कह रहा है कि लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक खेला गया था, सितंबर से नवंबर तक चला था। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक फ्रेंचाइजीज के दस्ते का आकार 24 खिलाड़ी का था, सब में 24 ठीक था, हर फ्रेंचाइजीज में 24 खिलाड़ी ले सकते थे। फिर दुबई, आबू धाबी और शारजाह टूर्नामेंट आयोजन के 3 स्थान थे। ठीक है, यहाँ दुबई, आबू धाबी सब में हुआ था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तीनों का तीनों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 119 नंबर पे कह रहा है कि कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी मानी गई है। तो सभी यूरोपीय भाषाओं का जननी है आपका संस्कृत। आगे कह रहा है कि मांडू महोत्सव 2021 का थीम कौन सा है। तो मांडू सबसे पहले आपको याद रखना है, मांडू कहाँ का है, म से म मिला लेना है, ये आता है क्वेश्चन। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस बार मांडू महोत्सव 2021 का थीम जो है वो क्या था, तो इसमें था खोजने में खो जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, वो निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, ठीक है, जिसको SIH के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, 2020 में राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो वो जीता है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने। आगे का रहा है 123 नंबर की, भारत में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन जो है कहाँ खोला गया है। तो ये खोला गया है आपको देखिए नई दिल्ली में। ठीक है, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति के एक हालिया फैसले में RBI ने पॉलिसी रिवर्स रेपो दर को कितने प्रतिशत तक पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। तो वो है आपका 4%। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि महिंद्रा जो है, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो आपके चौथे हैं। ठीक है, चौथे प्रधानमंत्री। फिर देखिए आपका कह रहा है विशेष कोड टू विन। ठीक है, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके निरुपमा यादव हैं। आगे वैश्विक जैविक ईंधन दिवस पर हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, अर्थात विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाई जाती है। तो आपको 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
तो आपका इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है आपका कि घरेलू रक्षा उत्पाद क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो कुल उसमें वस्तुएं शामिल थी आपका 101। ठीक है, आगे चलिए 29 क्वेश्चन देखिए कर निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना, ठीक है, कौन सा है आपका इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़। आगे कर रहा है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके कार्यालय के वर्षों का इतिहास है, तो ये है आपको किसका, एम वेंकैया नायडू का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि किस देश में अपने स्पेस फोर्स को गॉर्जियंस नाम दिया है। ठीक है, स्पेस फोर्स का नाम गॉर्जियंस दिया है आपको किसने, रूस ने। ठीक है, आगे कर रहा है किस स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवा विचारों एवं परिणामों को बदलने एवं सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसको सोल पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है आपका एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहा है कि 8 से 10 मार्च 2021 के बीच भारतीय नौसेना पोत जो जिसको है सुमेधा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो मोंगला है की यात्रा पर थी। मोंगला बंदरगाह शहर किस देश में स्थित है, तो मोंगला आपका बंदरगाह कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है बांग्लादेश में। आगे कर रहा है कि चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश वर्ष मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था, तो जन्म का नाम उनका था जेठा। ठीक है, रामदास का जन्म का गुरु रामदास का क्या था, जेठा था। आगे देखिए कर रहा है कि भारतीय तटरक्षक जहाज जो C452 है, कर रहा है को रतनगिरी में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो आपको गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिए 36 क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के स्वामित्व वाले तेल कंपनी और इजरायली बैटरी डेवलपर फिर जो आपका फिनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों, ठीक है, जिसको हम लोग ईवी बोल सकते हैं, के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम को औपचारिक रूप दिया है, तो वो आप किसके साथ किया है, भारतीय तेल निगम के साथ। ठीक है, IOC के साथ। आगे कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देश की समीक्षा है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है, तो टेलीविज़न रेटिंग आपको पता हो चाहिए, इसके बारे में अच्छे से मैंने बताया था, पिछला दरोगा का जो सेट किया था उसके समिति का अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सबसे युवा है आपका कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, आगे चलते हैं, एक चीज़ और ध्यान देने की यहाँ बात है, अगर सबसे कम उम्र की अगर पुरुष की जगह महिला पूछे तो आपका हो जाएंगे मार्टिना हिंगिस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, महिला पुरुष का हो गया आपका ये कार्लोस अल्कारेज और अभी हाल फिलहाल का है, और वो है मार्टिना हिंगिस। ठीक है, जो कि 16 साल के लगभग उम्र में ही उन्होंने जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं, कर चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें आपको मिलेंगे जयप्रकाश नारायण, ये आपको इसमें नहीं थे। ठीक है, आगे चलिए, कर है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा कौन बना था, किस हिस्सा था ये, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेगूसराय में चौकीदारी कर किस में सहयोग किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे कह रहा है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका 1882 में हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर किन किन कारकों का पड़ेगा, तो यहाँ हिमालय का अवस्थिति का भी पड़ता है बिहार पे इफेक्ट, कर्क रेखा से दूरी का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, फिर बंगाल के खाड़ी में जो आपका निकटता है इससे भी हमारा वातावरण इफेक्टेड होता है, तो ये सब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त सभी है। फिर देखिए आपका कह रहा है टाल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है,
तो ये मानी जाती है किसके लिए, रबी फसलों के लिए, ठीक है। चूँकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो होता है उत्पाद आपका वो क्या बोलते हैं तत्व, ठीक है, जो उत्पादक के लिए हम लोग को तत्व चाहिए वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि फास्फोरस वगैरह जो है NPK जो होता है, जैसे फास्फोरस पोटेशियम, वो प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती है। किसमें, टाल मिट्टी में। आगे कर रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी आपका कहाँ मिलेगा, वो गंडक पे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिने ओर मिलती है, तो गंगा के दाहिने ओर मतलब दक्षिण से हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा सोन और बेतवा, 2 हो जाएगा इसमें आपका C और B, ठीक है, सोन और बेतवा हो जाएगा। तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। आगे कर है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, यहाँ पूर्णिया में होता है। आगे कर है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो बिहार से रिलेटेड आपको कौन सा है, गया जिला में है गौतम बुद्ध का, ऐसे ही आपको हो जाएगा याद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो देखिए आपका आ गया क्वेश्चन, ये यहाँ पर आपको 2-4 क्वेश्चन है। ये आपका कर रहा है कि पटना में स्थित संजीव गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी, जो आपको ये पार्क है उसका स्थापना कब हुआ था, ये आपको 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे कर रहा है कि बिहार में सूची 1 और सूची 2 में आपको दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कूट के अनुसार प्रयोग करके कौन सा आपका सही है। तो खनिज दिया हुआ है और वहाँ का प्राप्ति स्थान दिया हुआ है। तो देखिए आपका जो अवरक है वो भारत में नहीं, ये बिहार स्तर का है। तो अवरक में आपका अवरक कहाँ पाया जाता है, तो गया जिला में है। फिर आपका देखिए स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो स्वर्ण आपका मुंगेर में है। फिर आपका डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। फिर आपका देखिए एक बच गया पेट्रोलियम, तो ये आपका किशनगंज का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा A का 2, B का 1 मिलेगा। तो आइए यहाँ कूट देखते हैं। तो A का कितना है, A का है 2, B का 1, A का 2, B का 1। देखिए आपका ऑप्शन C जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो C हमारा सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए आपका है कि पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड जो है, जिसको हम लोग PPCL बोलते हैं, कर बिहार के किस जिले में है, तो ये बिहार के आपको रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है। आपका B ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आज के सेट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप उसका कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले सेट के साथ। और आपका जो सुबह का आपको मटेरियल दिया जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।